स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा जैसे कि हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को यानी कि जो हमारा पेट है उसको हम आगे की ओर से अगर देखते हैं तो हम अगर देखेंगे तो उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लेयर्स। आज हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी लेयर आती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की शेप दिखा दूं। ये आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अब इसके ऊपर अगर हम वैसे देखते हैं तो इसके ऊपर स्किन रहती है। तो स्किन के बाद कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, अगर हम स्किन को काट दें तो उसके नीचे कौन सी चीज़ है, उसे काटने के बाद उसके नीचे कौन सी चीज़ है, इस तरह से इसमें कितनी लेयर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी लेयर्स आएंगी, उनका नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम यही चीज़ें जानेंगे। चलिए, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लेयर्स। अब यहाँ पे अगर हम लेयर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, लेयर्स जो होती हैं उसमें सबसे पहले स्किन आती है। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया आता है, मसल्स आता है, कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया आता है, एक्सटर्नल पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद अगर हम बात करें पेरिटोनियम लेयर आती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये जो लेयर्स हैं ये इस तरह से क्रम वाइज सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम स्किन के ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया, मसल्स, कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया, उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर पेरिटोनियम लेयर। ये चीज़ें सीरियल वाइज स्किन के बाद आती हैं। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया होती है, सुपरफिशियल फेसिया के बाद मसल्स होती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया होता है। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया है इसमें अकॉर्डिंग टू प्लेस या अकॉर्डिंग टू रीजन्स इसका जो है नाम होता है, या हम ये कह सकते हैं नेम ऑफ रीजन्स। यानी कि कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया जो होता है ये अपने एरिया के मुताबिक इसका नाम होता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे अगर हम लोग बात करें डायाफ्रामेटिक फेसिया। अब ये डायाफ्रामेटिक जो फेसिया होता है ये डायाफ्रागम की ओर होता है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो फेसिया ट्रांसवर्स होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसवर्स होते हैं वो ट्रांसवर्स एरिया के पास होता है। इसी तरह से फेसिया इलायक होता है। ये फेसिया जो होती है वो इलायक के पास मौजूद होती है। तो इस तरह से एंटीरियर लेयर ऑफ थोरेसिक लंबर फेसिया होता है, ये थोरेसिक लंबर के पास मौजूद होता है। और अगर हम बात करें नीचे की ओर तो पेल्विक फेसिया होता है। ये सब रीजन के अकॉर्डिंग या हम कहें एरिया के अकॉर्डिंग इनके नाम जो है तय किए जाते हैं। ये सब जो है ये कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया होती हैं। तो ये मैंने अभी जो नाम बताए हैं ये कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया के हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बाद बात करें तो अभी आपने स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, मसल्स, कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया और कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया में आपने अकॉर्डिंग टू रीजन्स उनके नाम को जाना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, ये अब कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया के बाद एक्सटर्नल पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू आता है। अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लेयर की तो वो लेयर का नाम है पेरिटोनियम लेयर। ये पेरिटोनियम लेयर जो है नेक्स्ट लेयर है। अब पेरिटोनियम लेयर के बाद अगर हम बात करें तो पेरिटोनियम लेयर भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, वर्सस पेरिटोनियम और पार्शियल पेरिटोनियम। कुछ लोग वर्शल्स पेरिटोनियम और पार्शियल पेरिटोनियम यानी कि पेरिटोनियम लेयर में कुछ लोग पार्शियल पेरिटोनियम को अलग से डिफाइन करते हैं या लिखना चाहते हैं। तो अगर आप लोग पेरिटोनियम लेयर को पार्शियल पेरिटोनियम अलग से भी लिखते हैं और इन पार्ट्स को अलग से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर रिवाइज करूँगा,
अब मैं ये इसको रिवाइज करूँगा और हर एक पार्ट के, हर एक लेयर के नाम को बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्किन, सेकंड नंबर पे सुपरफिशियल फेसिया, थर्ड नंबर पे मसल्स, फोर्थ नंबर पे कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया। कंटिन्यूस लेयर ऑफ फेसिया में ही हम 4.1 करके लिखेंगे डायाफ्रामेटिक फेसिया। 4.2 लिखेंगे फेसिया ट्रांसवर्स। 4.3 लिखेंगे फेसिया इलायक। 4.4 लिखेंगे एंटीरियर लेयर ऑफ थोरेसिक लंबर फेसिया। 4.5 लिखेंगे पेल्विक फेसिया। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद 5 पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू और 6 पॉइंट में लिखेंगे पेरिटोनियम लेयर। अब 6 पॉइंट में पेरिटोनियम लेयर लिखने के बाद आप लिख सकते हैं 6.1 वर्सल्स पेरिटोनियम। 6.2 लिखेंगे पार्शियल पेरिटोनियम। इस तरह से स्टूडेंट्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की अगर हम बात करें तो ये जो मैंने नाम बोले हैं ये आपके एब्डोमिनल लेयर के, एब्डोमिनल वॉल के जो लेयर्स हैं उनके नाम हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया और स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये नाम याद भी हो गए होंगे और आप लोग इसे याद करने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स आज हमने लेयर्स को कंप्लीट कर लिया है और स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पार्ट सेकंड को कंप्लीट किया। आप सभी लोग इस टॉपिक को एक बार, दो बार या एक दो बार रिपीट करके देखें ताकि ये आपको नाम याद हो सकें और आप लोग इस नाम को नोट भी कर लें ताकि आप लोगों को ये नाम जो है नोट रहे और आपको याद हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक में काफ़ी इजी वर्डिंग से, इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स अब आप ये डायग्राम में इन नाम को जो मैंने अभी बताया है इसे देख सकते हैं और स्टूडेंट्स इसे रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ही बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हमारे इस वीडियो में बताए जा रहे इस टॉपिक में से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। और स्टूडेंट्स हमारे डेली इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने ओटी के सब्जेक्ट्स को इस चैनल के ज़रिए अपलोड होने वाली वीडियोस के ज़रिए अपने सिलेबस की और अपने टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।